सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नीति शतकम पढ़ रहे हैं और नीति शतकम के हमने अभी तक आपको 97 श्लोक पढ़ा दिए हैं। अब हमारा ये समापन की तरफ जा रहा है नीति शतकम। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है नीति शतकम नाम की, तो वहां पर आप देख सकते हैं सभी वीडियोज को क्रमशः। अवश्य देखें, आपको बहुत ज्ञान की बातें पता लगेंगी। ठीक है, आप इस जीवन में जान पाएंगे कि आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतकम शास्त्र में क्या क्या विशेष बातें बताई। ठीक है, हमने तो अपना कार्य कर दिया, आपको पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, परंतु आप भी इसका लाभ लीजिएगा। करोड़ों लोग नीति शतकम आचार्य भर्तृहरि का नाम जानते हैं, परंतु नीति शतकम में है क्या ये नहीं जानते। तो इसी को जनाने के लिए मैंने आपको पूरा पढ़ा रहा हूं। आइएगा, तो आज हमारा क्रम में श्लोक है, देव पद्धति हमारी चल रही है भाग्य, जिसको भाग्य से संबंधित कहा जाता है। भाग्य को लेकर के श्लोकों का निर्माण किया है। आइएगा, तो ये श्लोक है 98 98वां। छंद अनुष्टुप छंद है, इसका सबसे सरल छंद है। आइएगा, मेरे साथ भी आप पाठ कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो सुनिएगा। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, यथा कंदुक पातेनोत्पतत्यार्यः पतन्नपि तथा त्वनार्यः पतति मृतपिंड पतनम यथा। कि इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका अन्वय कर दिया है मैंने नीचे आपके लिए, शब्दों को क्रम से रख दिया है। इस प्रकार से होगा, अन्वय इसका किया है हमने, यथा कंदुकपातेन उत्पतति तथा आर्यः पतन अपि उत्पतति। इसका अध्यार कर लिया। तो यथा मृत पिंड पतनम, तथा का अध्यार कर लिया, अनार्यः पतति। ठीक है, कहते हैं यथा माने जिस प्रकार, यथा का अर्थ होता है जैसे, कंदुक पातेन उत्पतति। उत्पत्ति का अर्थ है उठना। कहते हैं कंदुक पातेन, तो गेंद होती है, गेंद को गिराने, यानी गेंद के गिराने से गेंद क्या होती है, उठ जाती है। गेंद को अपन बॉल ऐसे मारते हैं तो वो वहीं पर नीचे नहीं रहती, उछल के ऊपर आ जाती है। यथा कंदुक पातेन उत्पतति, जिस प्रकार से गेंद के गिराने से गेंद ऊपर उठती है, तथा उसी प्रकार से आर्यः, आर्यः, आर्यः का अर्थ श्रेष्ठ है। ठीक है, आर्यः पतन अपि, माने आर्य यदि कभी आचरण से, आचरण माने गलतियां करके यदि गिरता है अपने जीवन में, तो जो आर्य व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, यदि कभी गलती हो गई, गिर गया, तो वो क्या है, पतन अपि, गिरता हुआ भी उत्पतति, उठ जाता है एकदम गेंद के समान। ऐसा नहीं कि कोई गलती हो गई, ठीक है, तो बस मर ही गए, अब तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं। ये शिक्षा दे रहा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिससे गलती होना स्वाभाविक है, परंतु उन गलतियों को करने के बाद
उनको सुधारना भी चाहिए और आगे गलतियां ना करने का संकल्प लेना चाहिए। तो वही कहा कि गेंद के समान, माने गेंद की गति के समान, गेंद के स्वभाव के समान क्या होता है, श्रेष्ठ लोगों का स्वभाव होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति का। यदि वो कभी गिर भी जाता है तो उठ जाता है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, जो हमारे बालक होते हैं, छोटे 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 बालक होते हैं, तो क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। जब छोटा होता है उसको चलना सिखाते हैं तो थोड़ा थोड़ा चलता है, गिर जाता है, फिर वो उठता है। ऐसा नहीं है कि गिर गया तो अब उठेगा ही नहीं वो। तो यहां पर कहा है कि आर्य व्यक्ति पतन, यदि कभी गलती हो जाती है, गलती से अपने जीवन में पतित हो जाता है, तो वो झटके उसको सावधान होकर के सुधार करता है, आगे बढ़ता है। उत्पत्ति, गेंद के समान उसका स्वभाव होता है और होना ही चाहिए। तो यथा मृत पिंडनम तथा अनार्य पतति, तो माने किंतु, जिस प्रकार से, यथा माने जिस प्रकार से, मृत पिंड पतनम, जो मिट्टी का ढेला होता है, मिट्टी का ढेला, तो मृत पिंड का अर्थ मिट्टी का ढेला, पतनम माने उसका गिरना। हम मिट्टी का ढेला हाथ में लिया और ऐसे मारा, जमीन पर गिराया, तो क्या है, फिर वो फिर उठता नहीं है, उछलता नहीं है, वो बस वहीं का वहीं समा जाता है। तथा उसी प्रकार से कहते हैं अनार्य पतति, जो दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो एक बार गिर गए तो फिर वो उठते नहीं है, वो वहीं खत्म हो जाते हैं, वो वहीं खत्म हो जाते हैं। शराब पीने की लत लग गई तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि अब नहीं ये छूटेगी। बीड़ी पीने की लत लग गई तो अब वो ये मान के चलते हैं कि अब नहीं ये छूटेगी, अब तो जीवन भर पीना ही पड़ेगा। गुटखा पान मसाला खाने की आदत लग गई तो वो अज्ञानी लोग, अनारी लोग क्या सोचता है, अब नहीं, मैं जीवन में अब तो ये इसी के साथ मरना। परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है, यदि किसी गलती से या गलत संगति से कोई बुराई जीवन में आ गई तो कहता है नहीं, मैं इसको छोड़ देता हूं, अभी छोड़ता हूं, अभी छोड़ता हूं, अभी मैं आगे उठता हूं। तो ये श्लोक हमें ये शिक्षा दे रहा है कि कभी जीवन में गलती हो जाए तो वहीं रुक नहीं जाना चाहिए, निरंतर जीवन में बढ़ते जाना चाहिए। यही श्रेष्ठ लोगों का आचरण होता है, यही श्रेष्ठ लोगों की पहचान होती है। गलती तो मनुष्य से हो जाया करती है, परंतु गलती करके फिर उसमें सुधार करना और आगे गलती ना करने का संकल्प लेना, ये स्वभाव होता है श्रेष्ठ लोगों का। और ये कैसा होता है, गेंद के समान, गेंद नीचे गिरती है, उछल के ऊपर आती है। इसलिए यदि हमसे कभी जीवन में एक छोटी सी कोई गलती हो गई तो हमारा संकल्प इतना बड़ा होना चाहिए कि हम और तेजी से अच्छाइयों को ग्रहण करने में लग जाएं, सद्गुणों को ग्रहण करने में लग जाएं और तेजी से अच्छे कार्यों को करने में लग जाएं। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, तब हम श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में आ पाएंगे। तो ये आर्य का अर्थ ये वो नहीं है कि ईरान से आए। पता नहीं लोगों में आजकल तो बहुत ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है लोग आर्य, आर्य क्या, आर्य बाहर से आए। अरे आर्य शब्द का तो अर्थ श्रेष्ठ है, ये शास्त्र में भी बताया जा रहा। आर्य का अर्थ कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति वर्ग नहीं है, कोई भी व्यक्ति आर्य हो सकता है, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति। भाई श्रेष्ठ व्यक्ति कोई तो आर्य कहा है? ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति को प्राचीन ग्रंथों में आर्य, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ। कोई आर्य का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि ये ब्राह्मण है या ये है, ऐसा नहीं है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण व्यक्ति भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, और भी अन्य लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो आर्य का अर्थ वास्तव में शास्त्रों में श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्य किसी
मनुष्य के किसी वर्ग का नाम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, और ना किसी पुस्तक में ऐसा वर्णित है। ये तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल है कि उन्होंने क्या मूर्खता की बात समाज में फैला दी। ठीक है, तो बचना है और उदाहरणों के रूप में दिखाना है कि भाई देखो, आर्य अनार्य, अनार्य माने मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, आर्य माने श्रेष्ठ व्यक्ति। चलिएगा एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी है, ये भी बहुत सुंदर शिक्षा देता है। दई पद्धति का ये, इसका शार्दुल विक्रीड छंद है इसका। ठीक है, खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके वाञ्छन देशमनातपं विविधव विधिवशात्तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितः तत्रैव यान्त्यापदः। ये भाग्य को लेकर के कहा गया है। श्लोक संख्या 99। इसका अन्वय, इसके पदों को हम क्रम से रख लेते हैं, फिर इसका अर्थ आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, अन्वयः कहते हैं दिवसेश्वरस्य किरणैः मस्तके संतापितः खल्वाटः अनातपं देशं वाञ्छन् विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्र अपि पतता महाफलेन अस्य शिरः सशब्दं भग्नं जातम। जातम का अध्याहार कर जोड़ लिया, अध्याहार माने जोड़ लिया। भाग्य रहितः यत्र गच्छति तत्रैव प्रायः आपदः यान्ति। ये क्या है, वास्तव में भाग्यहीन व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग्यहीन व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन। ठीक है, क्या है, बहुत सुंदर वैसे तो किया गया है। कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि दिवसेश्वरस्य किरणैः मस्तकी। दिवसेश्वर का अर्थ है दिन का ईश्वर। कौन है? स्वामी, वो सूर्य, स्वामी सूर्य। दिन का स्वामी कौन है? सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही तो दिन बनता है। तो कहते हैं दिवसेश्वरस्य, सूर्य की, किरणैः, किरणों से, सूर्य की किरणों से, मस्तके संतापितः, अर्थात कोई व्यक्ति था, वो जा रहा था, तो सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें उससे उसके जा रहा था, तो सामने से सूर्य था, ऐसा कह रहा, उसकी किरणों से उसका माथा तप रहा था। मस्तक पे किरणें मस्तक पर पड़ रही थी, तो उससे क्या हो रहा था? संतापिता, माने वो पीड़ित था, परेशान हुआ। खल्वाटः, कौन सा खल्वाटः? जिसकी गंजी, वो गंजी चांद वाला बाल होंगे तो ये मस्तक को थोड़ा ढक लेंगे। ठीक है, अब उसके बाल थे नहीं, खल्वाट मान था, गंजा था। तो गंजा व्यक्ति जा रहा था कहीं, तो और गर्मी पड़ रही, सूर्य निकल तप रहा था, तो मस्तक पूरा उसका तप गया पूरा, और सिर भी तप गया। तो संतापिता, परेशान हुआ, वो सोचता हुआ कि अनातपम देशम वांछन। अनातपम माने जहां पर सूर्य की किरणें ना हो, गर्मी ना हो, छाया वाले स्थान को, देश को माने स्थान को, वांछन माने चाहता हुआ,
उसने मन में सोचा चलो कहीं छाया का स्थान देखता हूं। विधिवशात, विधि माने भाग्य के वश से, भाग्यवश, तालस्य मूलम गता, वहां उसने देखा भाई कि भाई एक ताल का जो ताड़ होता है उसका बड़ा वृक्ष खड़ा है, खजूर का, खजूर जैसा होता है ताड़ का वृक्ष, लंबा ऊंचा होता है। तो उसने सोचा इसके नीचे चलता हूं, तो तालस्य मूलम गता, ताल जो ताड़ वृक्ष था उसके नीचे पहुंच गया छाया पाने के लिए। तो कहते हैं वहां, तत्र माने वहां, उस ताड़ के वृक्ष के नीचे, अपी माने भी, पतता महाफलेन, क्या हुआ, वो जैसे ही वहां पहुंचा तो ऊपर से बड़ा जो ताड़ी के फल होते हैं वो टूट के गिर गया, गिरने से, माने पतता महाफलेन, बड़े फल के टूट कर गिरने से क्या है, अस्य शिरः, उसके सिर पर, सिर को सशब्दम भग्नम जाता, माने इतनी तेज गिरा गंजे की सिर पे कि उसका सिर फट गया, भड़ाक आवाज के साथ में फट गया। सशब्दम भग्नम शिरः, उस गंजे का सिर फट गया, फट गया और मर गया, वो मरेगा ही भाई व्यक्ति। तो कहते हैं आचार्य भर्तृहरि कि भाग्य रहित, भाग्यहीन व्यक्ति यत्र गच्छति, जहां पर भी जाए वो कितना भी अच्छा स्थान ढूंढ ले, कहते तत्रैव प्रायः आपदायां, वहीं पर विपदाएं आ जाती हैं, आपत्तियां आ जाती हैं, विपत्तियां आई जाती हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब वो बेचारा गंजा व्यक्ति जा रहा था तो सूर्य ने गर्मी से उसको परेशान कर दिया, तपा दिया उसके सिर को और उसके माथे को। तो उसने सोचा छाया के नीचे चलूं, ताड़ के वृक्ष के नीचे, वहां पर भी गया तो उसका ताड़ के फल से उसका शरीर फट गया। अर्थात उसने, वो ऐसा भाग्यहीन व्यक्ति को सूर्य भी परेशान करा, सूर्य से बचने के लिए वहां गया तो उसने भी उसको मार ही दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी ऐसा लोक में देखा जाता है कि हम कुछ अच्छा करने के लिए चलते हैं परंतु हमारे साथ बुराई घटित हो जाता है। हम कुछ अपना अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमसे बुराई हो जाता है। हम कुछ कार्य को करने चलते हैं तो हमें उसमें असफलता ही प्राप्त हो जाती है। तब सोच के तब कहते हैं अरे हम, ये तो भाग्यहीन व्यक्ति है, भाग्यहीन व्यक्ति है, इसका भाग्य ही खराब है, प्रारब्ध ही खराब। कभी कभी ऐसा देखा जाए, परंतु ये हमें ऐसे लोगों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। श्लोक तो ठीक कहा है, उन लोगों की कहा है कि भाई प्रारब्ध भी कभी साथ नहीं देता, भाग्य भी कभी साथ नहीं देता। चाहे संसार के सारे लोग सहायता करने लग जाएं परंतु भाग्य साथ नहीं देता तो फिर कष्ट उठाना ही पड़ता है। कभी देखा होगा, रोगियों को देखा होगा आपने, डॉक्टर पूरी कोशिश कर देते हैं, घर परिवार वाले सभी लोग कोशिश कर देते हैं बचाने के लिए, पर बच नहीं पाते। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी विपत्तियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं और कोई बचाव में नहीं आता तो भी बच जाते हैं। तो भाई ये तो मानना ही पड़ेगा कुछ न कुछ तो प्रारब्ध है हमारा कुछ न कुछ तो प्रारब्ध, अर्थात पिछले जन्म का अच्छा कर्म या बुरा कर्म होता है, ठीक है, उससे इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। परंतु फिर कहेंगे कभी हमें अपने को भाग्यहीन, यदि भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो हमें कभी निराश नहीं होना, पुरुषार्थ तो करते रहना है, पुरुषार्थ नहीं रोकना, परिश्रम नहीं रोकना। अभी खराब है भाग्य हमारा परंतु आगे चल के भविष्य में तो हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे अच्छा भाग्य बन जाएगा। और कोई व्यक्ति ये सोच के बैठ जाए कि अरे मेरा तो भाग्य खराब है, हमें कुछ नहीं करता, तो उसका अभी भी पिछला भी खराब था और आगे का भी खराब हो जाएगा।
तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना कि भाग्य हमारा साथ ना दे तो हम निकम्मे और निठल्ले और निराश होकर के बैठ जाएं। नहीं, यदि भाग्य साथ नहीं देता है तो भी निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम करते रहना है, जिससे आगे के समय के लिए हमारा अच्छा भाग्य बन जाए। ठीक है, आगे पीछे का हमारा भाग्य खराब है, कोई बात नहीं, उसको पार करेंगे, पर आगे का तो अच्छा कर लें। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ, इस संस्कार के साथ, इस मनोभाव के साथ में हमें निरंतर पुरुषार्थ और परिश्रम करते रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं। भाग्य है माना हमने, प्रारब्ध है, परंतु प्रारब्ध अच्छा न होने से हमें परिश्रम करना छोड़ नहीं देना, परिश्रम और ज्यादा करना। ये श्लोक हो गए मित्रों। ठीक है, अब इसमें कुछ व्याकरण की जानकारी आपको दे देते हैं। वैसे व्याकरण हमारे पाठकों के लिए, यहां पर यथा ये अव्यय है, कंदुक पातिनी तृतीय विभक्ति एक वचनांत है। कंदुकस्य पातः कंदुकपात तेन कंदुकपातेन षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्पतति ये उत्पूर्व पद धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, तथा ये अव्यय है। आर्य प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। पतन ये क्षत्रि प्रत्यांत का है, क्षत्रि प्रत्यांत का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। अपि अव्यय है, उत्पत्ति बताया। तु अव्यय है, यथा अव्यय है। मृत पिंड पतनम, तो मृत पिंडम, मृत पिंडम तस्य पतनम, मृत पिंड पतनम। तो पहले भी षष्ठी फिर षष्ठी, दो बार षष्ठी का समास। अनार्य, इसमें नहीं समास, न आर्य अनार्य। पतति ये तो है ही, ये केवल पद धातु का लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, ये हो गया। व्याकरण का पाठ इसमें अधिक नहीं है, आएगा, इसमें दिखा देते हैं आपको। दिवसेश्वर षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। तो दिवसस्य ईश्वरः, दिवसेश्वरः तस्य दिवसेश्वरस्य षष्ठी तत्पुरुष समास। किरणैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। मस्तके सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। संतापितः हलवाटः गंजा व्यक्ति, इसका विशेषण है, वो प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ये भी है। अनातपम, तो न आतपम अनातपम, तो ऐसे न आतपा अनातपा तम अनातपम, तो ये नई तत्पुरुष समास है। इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ये भी देशम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। वांछन है, तो ये वांछ धातु का क्या है, क्षत्रि प्रत्यांत है। विधिवत विधिवशात, तो विधिवशात विधेः वशः, विधेः विधिवशः तस्मात् विधिवशात षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तालस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत, अच्छा विधिवशात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत पूरा पद। मूलम, मूलम एक है द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत। गता, मूल माने आधा नीचे, गता माने गया, एक कथा प्रत्यांत गम धातु का। तत्र अव्यय अपि अव्यय है। पतता, पतता एक है पद धातु से क्षत्रि प्रत्यांत का तृतीय व्यक्ति एक वचनांत का रूप है। महाफलेन, इसका विशेषण है ये तृतीय व्यक्ति, ये भी एक वचनांत है। तो महाफलेन, तो महाफलम में समास है। महत्यादः फलम च महाफलम तेन महाफलेन। ठीक है। अस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत शिरः, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत नपुंसकलिंग का है। सशब्दम, शब्देन सह सशब्दम, शब्देन सह सशब्दम, तो ये बहुब्री समास हो गया यहाँ पर। ठीक है। भग्नम, ये भंज धातु का कृत प्रत्यांत का है। ठीक है। भाग्य रहिता, तो भाग्येन या भाग्यात रहिता, भाग्य रहता, भाग्य से रहित, पंचमी तत्पुरुष समास कर दिया। यत्र अव्यपदये, गच्छति क्रियापद गम धातु का। तत्र एव, तो संधि हो गई, तत्रैव वृद्धिरेचि से संधि हो गई है।
ए प्रायाव्यपद है, आपदः, ये क्या है, आपदः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत का है। आपद शब्द है दकारांत, तो जिसमें आपदा यान्ति या धातु का लट्लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप। ये आपको हमने व्याकरण बता दिया है, जो व्याकरण जानते हैं वो समझ सकेंगे, जो नहीं जानते हैं वो हिंदी समझेंगे। तो आज के इन दो श्लोकों से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। एक तो ये मिलती है कि कभी कभी हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं होता है तो समस्याएं हमारे पीछे लग जाती हैं, लगी रहती है, परंतु साथ में ध्यान रखना चाहिए उन समस्याओं से हार नहीं माननी चाहिए। यदि हार मानेंगे तो समस्याएं और अधिक हमारे पीछे लगे। भाग्य यदि हमारा खराब है, प्रारब्ध खराब है, तो उसके लिए हमें और अधिक कठोर परिश्रम पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरा, पहला श्लोक ये था कि श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में हम तभी आ सकते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम वहीं रुक ना जाएं, आगे बढ़ें, उसको छोड़ करके संकल्प के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे कितने ये हो गया, हमारे इसमें श्लोक इन्होंने दिए हैं, कुल मिलाकर के श्लोक हैं इसमें 17। ऐसे तो नीति शतकम का अर्थ 100 श्लोक है, परंतु धीरे धीरे श्लोक बढ़कर के 121 हो गए, 99 श्लोक हो गए, 22 श्लोक और पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे श्लोक हैं, इसलिए कोई बात नहीं। ऐसे नीति शतकम जब महाराज वो महर्षि वो आचार्य भर्तृहरि ने जब बनाए होंगे तब तो ये 100 ही थे, तभी शतक नाम है, पर धीरे धीरे और मिल गए हैं, तो अच्छे श्लोक हैं। ठीक है, इन कक्षाओं को पूरा पढ़िए, आनंद आएगा आपको, बहुत ज्ञान मिलेगा। और संस्कृत भाषा को इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क सीखिए। सर्वेभ्यो नमः।